एडी पार्टीशन। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे एडीएस पार्टीशन। आई थिंक आप लोगों ने कल समझ में आपको आ गया होगा एफएसएमओ रोल्स के बारे में, राइट? ऑपरेशन मास्टर्स, एफएसएमओ रोल्स, वो चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? ठीक है, सत्य और चंदन, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एडीएस पार्टीशंस। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप मैं आपको इसमें एक प्रॉपर चीज बताता हूँ इसके अंदर। जैसे अगर मैं एडीएस पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, तो एडीएस पार्टीशन एक्चुअल में है क्या, ये बनते कैसे हैं आपको बताता हूँ। पहले एडीएस पार्टीशन क्या आपका, हम जो एडीएस के अंदर डेटा स्टोर यूज करते हैं, ठीक है, जो हम डेटा स्टोर यूज कर रहे हैं एडीएस के अंदर, ठीक है, उसी को ही लॉजिकली, वही आपका लॉजिकली डिवाइड होता है, ठीक है, सेवरल पार्टीशन के अंदर। ठीक है, तो एडीएस का डेटा स्टोर है, डेटा स्टोर इज सेपरेटेड, यू कैन से दैट इज separated logically into several partitions। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एडी पार्टीशंस। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला कंसेप्ट ऑफ हमारा हमने क्या पढ़ा, एडी पार्टीशंस क्या है, जो आपका डेटा स्टोर है, मतलब जो आपका डेटा है आपके एडी का, वो लॉजिकली क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, कुछ पार्टीशंस में, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडी पार्टीशंस। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ठीक है, सिंपल है फिलहाल तो। सेवरल पार्टीशंस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है एडी पार्टीशन के ऊपर, इसको ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अब हमें एडी पार्टीशंस की नीड क्यों होती है? एडी पार्टीशंस क्या हेल्प करता है आपको? एडीएस पार्टीशंस हेल्प टू प्रोवाइड replication efficiency। ठीक है, जो मतलब आपका जो रेप्लिकेशन का जो स्ट्रक्चर है, कह लो कि आप efficiency and scalability कह सकते हो उसको, scalability। ठीक है, मतलब जो भी आपका जैसे आपकी एडी पार्टीशन फॉलो करती है जो स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी वो फॉलो करती है, उसमें क्या होता है, उनको मतलब आपको इजीली प्रोवाइड करता है। एडी पार्टीशन प्रोवाइड करने का एक वे है। ठीक है, मतलब जो एडी आपकी जो रेप्लिकेशन आपका जो काम करती है, ठीक है, वो पार्टीशन बेस पे काम करती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो आपके डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में एप्लीकेशन होती है, उसको फ्लोलेस वे में कौन प्रोवाइड करता है? आपका पार्टीशन। तो पार्टीशन आपके ऑटोमेटिकली बनते हैं। कौन बनाता है पार्टीशन? किसके वजह से बनते हैं? आपके एडी जो आपका स्टोर है, वो सेपरेट होता है आपका लॉजिकली कुछ पार्ट्स में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडी पार्टीशन। ठीक है, सेवरल पार्टीशन में से वो सेपरेट होता है ऑटोमेटिकली। एडी पार्टीशन का मिलने काम क्या होता है? रेप्लिकेशन इफिशिएंसी, मतलब आपको रेप्लिकेशन प्रॉपर फ्लो में प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। तो रेप्लिकेशन इफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी बिटवीन द डोमेन कंट्रोलर। तो आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं, उनके बीच में जो एप्लीकेशन होती है फ्लोलेस, वो आपका काम करती है विद द हेल्प ऑफ एडी पार्टीशंस। ठीक है, अब एडी पार्टीशन में क्या होता है, थर्ड पॉइंट इसमें लिख लो, ईच पार्टीशन partition is a unit of each partition is a unit of replication and each partition has its own replication topology। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि आपकी हर पार्टीशन की जो रेप्लिकेशन का कंसेप्ट अलग अलग होता है, मतलब हर पार्टीशन आपका रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, और रेप्लिकेशन हर पार्टीशन की आपकी जो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब आप पार्टीशंस के बारे में बात कर रहे हो, तो पार्टीशन आपके कहां से बन रहे हैं? जो आपका डेटा स्टोर है एडी का, वो सेपरेट होता है लॉजिकली, उसको हम पार्टीशंस बोलते हैं। एडी पार्टीशन का मिलने काम क्या होता है? एफिशिएंसी रेप्लिकेशन प्रोवाइड करते हैं। डेटा स्टोर की बात हो रही है, एनटीडीएस की बात डेटा हो रही जो है, आपका डेटा, किसकी बात हो रही है? हाँ, जो डेटा होता है आपका एडी का डेटा की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, एडी का जो डेटा है तो यहाँ पे एडी वो में तो स्टोर हो रहा है। बहुत सारी फाइल होती है ना, उस सबका मतलब ना ना, एनटीडीएस फोल्डर की बात हो रही है। फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं डेटा, हाँ मतलब जो डेटा अच्छा, आपका सेव होता है एनटीडीएस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो आपका जो एडी जो डेटा है, एडी का डेटा वो सेपरेटली लॉजिकली डिवाइड है, ठीक है, सेवरल पार्टीशंस में। ठीक है, तो उन्हीं को हम एडी पार्टीशंस बोलते हैं। एडी पार्टीशन आपका हेल्प करता है रेप्लिकेशन बिटवीन द डोमेन कंट्रोलर्स, efficiency और स्केलेबिलिटी रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है आपको। ईच पार्टीशन इज अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंड ईच पार्टीशन हैज इट्स ओन रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। अब रेप्लिकेशन टोपोलॉजी क्या होती है? रेप्लिकेशन टोपोलॉजी मतलब कि जब आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, दो डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में, मैं डोमेन नेटवर्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं डोमेन कंट्रोलर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लो मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर्स हैं, अब इट डजंट मैटर कि वो सेम साइट में है या डिफरेंट साइट्स में है, रेप्लिकेशन दोनों दोनों पे काम करेगी। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपके दो डोमेन कंट्रोलर्स हैं, उनके बीच में रेप्लिकेशन हो रही है, तो क्या होता है, आपकी रेप्लिकेशन की टोपोलॉजी बनती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम पढ़ेंगे आपके आगे, हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें आपके पास एक कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं केसीसी। ठीक है, ये आपका रेप्लिकेशन का कंपोनेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ रेप्लिकेशन में आपका एक कंपोनेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें आपके पास एक होता है केसीसी, केसीसी। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर। ठीक है, यही आपका क्या करता है, रेप्लिकेशन टोपोलॉजी बनाता है अपने आप ही, अपने आप बनाता है। हम लोग को इसको मैनुअल कह लो, मतलब बनाने की नीड नहीं होती है। आपकी जो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी बनती है वो ऑटोमेटिकली बनती है विद द हेल्प ऑफ केसीसी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, नॉट टू वरी। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ध्यान रखोगे आपकी रेप्लिकेशन टोपोलॉजी ऑटोमेटिकली बनती है। ठीक है, अब आपके जो पार्टीशंस बनते हैं वो कितने बनते हैं? ठीक है, तो वी हैव 4 ADS partitions which is automatically created। ठीक है, ये कहाँ क्रिएट होते हैं? आपके पीडीसी के अंदर। ठीक है, तो पहला होता है आपका, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। ठीक है, अब जो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन होता है ये आपका कब बनेगा? जब आप अपना पहला डोमेन कंट्रोलर क्रिएट इंस्टॉल करते हो। ये ध्यान रखना, जब आप पीडीसी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पार्टीशन आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन वी क्रिएट द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन अ फॉरेस्ट, ओके, सो व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर in the forest, ठीक है, this partition, मैं आपको थियोरेटिकल भी साथ साथ लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ढंग से पढ़ लो। दिस पार्टीशन इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये किसके अंदर आ गया? नंबर 1 पॉइंट आपका एडी पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन के अंदर। ठीक है, अब करता क्या कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, मैं आपको बताया था। ये नंबर 1 पॉइंट है इसको। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि ये करता क्या है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ एडी पार्टीशन की, तो एडी आपका सॉरी कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन की, तो इसमें क्या है, ये आपकी फॉरेस्ट वाइड एडी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन रखता है। फॉरेस्ट वाइड एडी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट वाइड ADS स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या क्या रखता है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। फॉरेस्ट वाइड एडी स्ट्रक्चर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है ये। पहली इन्फॉर्मेशन क्या रखता है कि भाई आपकी आपके मतलब किस साइट में कितने डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज कौन सा डोमेन नेटवर्क, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या रख रहा है, विच डोमेन एग्जिस्ट विच साइट। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं और आपके पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं, तो विच डोमेन एग्जिस्ट विच साइट, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या रखता है ये आपकी, which DC exist in which domain। ठीक है, which domain network। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है जो कौन मेंटेन कर रहा है, आपका
कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, मतलब आपका कौन सा डोमेन आपका किस साइट के अंदर काम कर रहा है, और किस डोमेन कंट्रोलर आपका कौन सा डोमेन कंट्रोलर आपका कौन सी पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क में काम कर रहा है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रखेगा। नंबर सेकंड, इसके अलावा एक चीज और रखता है अपने पास, एक चीज और इंफॉर्मेशन, आपका जो डीएचसीपी ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन रखता है। तो पता है डीएचसीपी ऑथराइजेशन क्या होता है? हाँ जी, किसी को पता है डीएचसीपी डोरा ऑथराइजेशन? प्रोसेस जो है, जो डोरा क्या बोल प्रोसेस रहे हो, बोलते हैं वो। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। मैं बोल रहा हूँ जो डोरा प्रोसेस बोलते हैं उसकी बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, डोरा प्रोसेस आपकी अलग चीज है, वो तो आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए होता है, डोरा प्रोसेस नहीं, वो नहीं। ऑथराइजेशन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरा डीएचसीपी सर्वर आपके डोमेन में काम कर रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डीएचसीपी सर्वर को डोमेन के अंदर पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब ऑथराइज करना पड़ेगा। अगर मैंने डीएचसीपी सर्विसेज को ओके। ऑथराइज नहीं किया, तो वो उस पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ठीक ओके। है, तो जब आप डीएचसीपी इंस्टॉल करते हो अपने एडी के अंदर या अपने डोमेन के अंदर, तो आपसे वहां पे ऑथराइजेशन का ऑप्शन पूछता है कि वी नीड ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन करना जरूरी है। अगर आप ऑथराइजेशन नहीं करोगे, तो उस केस में क्या होगा, वो डीएचसीपी सर्वर या सर्विसेज आपके डोमेन पे या प्रेजेंट डोमेन पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहां पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करवाएगी। सेकंड होता है सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। ठीक है, आप लोगों ने सीए का नाम सुना होगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नाम सुना है? सुना है आप लोगों ने, किसी ने जी सर। सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नाम हाँ सर। सुना है ना? सर्टिफिकेट अथॉरिटी, हाँ जी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ। देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, जो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो उसमें उसमें क्या होता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली होते हैं या रहते हैं। ठीक है, उन सर्टिफिकेट्स को हम सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स या सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका वो है google.com है, तो गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने किसी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट का यूज करके, थर्ड पार्टी सीए का यूज करके सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ठीक है, मतलब उसका जो पेज है वो HTTPS पे काम करता है, क्योंकि वो सिक्योर है। कैसे सिक्योर है, क्योंकि उसने सिक्योर का सर्टिफिकेट लिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है आपका। तो अगर आप बात करते हो किसकी, सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स की, तो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स जो हम पे हम काम कर रहे हैं, वो किसके किसके पास इंफॉर्मेशन रहती है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन के पास। लास्ट हम पढ़ेंगे सीए के अंदर और डेप्थ में इसके कि और क्या होता है सीए के अंदर, सीए हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक लास्ट इंफॉर्मेशन है, दिस पार्टीशन replicates to all domain controllers in the forest, all DCs. ठीक है, तो मतलब आपका जो ये पार्टीशन है, वो जितने भी आपके डीसीज हैं आपके फॉरेस्ट के अंदर, सबसे रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि दिस पार्टीशन रेप्लिकेट्स ऑल द डीसीज इन द फॉरेस्ट, मतलब ये आपका पार्टीशन जो है, वो सारे डीसीज, जितने आपके डीसीज काम कर रहे हैं किसमें, आपके फॉरेस्ट में जितने भी डीसीज हैं, उन सबसे वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, उन सबसे सिंक्रोनाइज करेगा, मतलब अपना अपना इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपके 5 काम होते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन के। ठीक है जी, मैं आपको एट्रीब्यूट दिखा दूंगा कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन के। ठीक है, हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स एंड ऑल। नाउ सेकंड आपका स्कीमा पार्टीशन। स्कीमा देखो, आपका रोल भी है, पार्टीशन भी है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्कीमा रोल पढ़ा था, स्कीमा पार्टीशन भी है आपका। ठीक है, तो स्कीमा पार्टीशन सिंपल सी बात है, आपको पता ही है क्या करता है ये। नंबर 1, इट कंटेन्स all the ADS objects, attributes and classes. ठीक है, नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड, जो मैंने को बताया था स्कीमा इंफॉर्मेशन। स्कीमा की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारे डीसीज के पास जाती है। स्कीमा इंफॉर्मेशन
replicates all the DCs in the forest. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये रीड ओनली कॉपी सेंड करता है हर डीसी को, तो ये चीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपसे पूछेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना नहीं कंपलसरी है कि भाई क्या क्या मैनेज करता है स्कीमा। ठीक है, थर्ड चीज, अगर आप कोई मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस ऐड कर रहे हो, जैसे आपने क्या करा, जैसे मान लो आपने एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना है, एक्सचेंज सर्वर अपना ऐड करना है डोमेन के अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अपने एडी मतलब फॉरेस्ट के अंदर एक्सचेंज सर्वर को क्रिएट करना है। ठीक है, एसएससी में आपने इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्कीमा को एक्सटेंड करना पड़ता है पहले। ओके, सो इफ अलाउ वी कर लिए, नीड, एक्चुअली कुछ नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है। हाँ हाँ अलाउ कर, हो गया। ठीक है, इफ वी नीड एक्सचेंज सर्वर HCM, ओके, सो वी नीड टू एक्सटेंड द स्कीमा। ठीक है, तो एक्सटेंड द स्कीमा का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड करना मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्सटेंड मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मतलब एक्चुअली होता है कि आपके एक्सचेंज सर्वर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं स्कीमा की, वो हमें कॉपी करनी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेंड करना स्कीमा। ठीक है, तो अगर आपको अपने SCCM को ऐड करना है, अपने एक्सचेंज सर्वर को ऐड करना है, या और भी कोई और अदर कोई आपकी एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अपने स्कीमा पार्टीशन को एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, एक्सटेंड मतलब उनके पास जो अपनी जो वो होती है, क्या कह सकते हो आप उसको, जो एक्सचेंज सर्वर के अंदर जो कुछ कुछ LDF फाइल होती है आपकी। ठीक है, स्कीमा की जो एक्सटेंशन होती है वो .LDF होती है। तो अगर आपके पास वहाँ पे कुछ मतलब जब एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करोगे, तो उसके भी डीवीडी में, मतलब उसकी डीवीडी ड्राइव में या जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके अंदर आपके पास कुछ आपको पार्टीशन मतलब स्कीमा की फाइल्स मिलती हैं, वो हमें कॉपी करनी होती है अपने स्कीमा के अंदर, ताकि हम स्कीमा को बता सके कि भाई हम लोगों को, ताकि हमने स्कीमा को प्रिपेयर कर सके कि भाई हम लोगों ने एक्सचेंज को इंस्टॉल करना है या SCCM इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्कीमा को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, तो ये सारा कुछ एक्सटेंडेड जो आपका स्कीमा होता है वो किसके थ्रू होता है, स्कीमा पार्टीशन के थ्रू होता है। ओके, ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एक्सटेंड करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करके एक बार, तो कैसे हम करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट होता है आपके पास नंबर थर्ड में आता है डोमेन नेमिंग, डोमेन पार्टीशन। ठीक है, अब डोमेन पार्टीशन क्या होता है, डोमेन पार्टीशन जो होता है वो हर डोमेन का अपना अलग से पार्टीशन क्रिएट होता है, ये ध्यान रखना। जब भी आप कोई नया डोमेन क्रिएट करते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके लिए एक अलग से पार्टीशन क्रिएट हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो इसको ओके, लिख सकते हैं, व्हेन वी क्रिएट अ न्यू डोमेन, Irradiates automatically creates and replicate. Replicate create लिख लो सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट में जाते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू डोमेन पार्टीशन। ठीक है, तो हर डोमेन के लिए आपका नया पार्टीशन होता है। ठीक है, ओके, सो जो आपका नया पार्टीशन होगा, जो आपने जो क्रिएट किया, मतलब जो आपने डोमेन क्रिएट किया, उसका जो नया पार्टीशन बनेगा वो फायर डोमेन कंट्रोलर से क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक तो, चंदन सत्या दोनों को समझ में आ रहा है? यस, तो आप इसे लिखते हो, इट कंटेन्स information
about all domain specific ऑब्जेक्ट्स। अब डोमेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, जो आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं अपने पर्टिकुलर डोमेन में, ठीक है। इसमें होता है इंक्लूडिंग यूजर्स, ठीक है, ग्रुप्स, ठीक है, ये आपके सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर अकाउंट्स, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, ओयूज हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर डोमेन पार्टीशन में, मतलब जो आपने पर्टिकुलर डोमेन नेटवर्क में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स उसी पर्टिकुलर जो आपका नया पार्टीशन बनेगा उस पर्टिकुलर डोमेन का, उसके अंदर वो मेंटेन करेगा सारा कुछ, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये जो होगा मतलब ये जो पार्टीशन होगा ये तो TDC के अंदर आएगा या PDC के अंदर आएगा, CDC के अंदर आएगा? हाँ, मतलब ये आपका पार्टीशन हर डोमेन का अलग अलग होगा। जैसे मान लो पीडीसी का पार्टीशन आपका अलग रहेगा, पीडीसी डोमेन का, डोमेन नेटवर्क का सीडीसी का अलग रहेगा, ठीक है, आपका इस तरीके से। तो अगर आपके पास मान के चलो मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं, मान लो मैंने मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स बनाए, वैसे मान लो मैंने abc.local एक अलग एक बनाया हुआ है, फिर मैंने बनाया एक गुड़गांव.abc.local, एक मैंने बनाया पुणे.abc.local, एक मैंने बनाया नोएडा.abc.local। तो इस तरीके से क्या मेरे 4 डोमेन नेटवर्क बन गए। तो चारों के डोमेन पार्टीशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, हाँ, लेकिन ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे चारों के डोमेन पार्टीशन एक दूसरे के साथ, ठीक है। तभी चारों पार्टीशन या चारों एडी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन के पास सेम रहेगी, ठीक है। सबको पता चलता रहेगा कि भी क्या कौन सा डोमेन नेटवर्क रिमूव हो गया, कौन सा नया आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके जो एडी पार्टीशन, जो डोमेन पार्टीशन होता है आपका, वो हर डोमेन का अलग रहेगा, लेकिन वो रेप्लिकेट होगा पूरे फॉरेस्ट के साथ, ठीक है। ये एप्लीकेबल ओनली इन पे ही होगा ना, क्योंकि क्या होगा, RODC अपना कोई यूजर क्रिएट नहीं कर सकता, ADC अपना नहीं तो कोई यूजर आरडीसी क्रिएट आपका नहीं। कॉपी हो रहा है ना, आरडीसी का हाँ कॉपी है, तो वो तो भाई, सेम ही डोमेन नेटवर्क यूज कर रहे हैं ना, तो उसका तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। एडीसी का भी आप एडीसी भी आप सेम डोमेन नेटवर्क का यूज कर रहे हो, हाँ, एडीसी में आपका कुछ अलग तो नेटवर्क है नहीं, ठीक है ना, आप सेम डोमेन नेम का यूज कर रहे हो ना एडीसी के अंदर भी, तो ठीक है। इसीलिए तो एडीसी सिर्फ आपका भी सेम तीनों पे रहेगा। एप्लीकेबल होगा ना डोमेन कंट्रोल अगर। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर आप डोमेन की बात कर रहे हो, तो डोमेन जैसे आपने सीडीसी बनाया, तो सीडीसी आपका एक अलग से डोमेन नेटवर्क है, ठीक है। तो हाँ, आप उसका पार्टीशन आपका बनेगा अलग से, ठीक है, बाकी सबका तो सेम ही बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब जो आपकी जो वो तो सिर्फ कॉपी रख रहे हैं आपके सीडीसी और एडीसी और आरडीसी, तो कॉपी रख रहे हैं ना, तो उसका मतलब ही नहीं बनता अलग अलग बनाने का, ठीक है। तो जो कॉपी आपकी वहां पे पड़ी है वही कॉपी आपकी वहां पड़ेगी। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ ना, इंटरव्यू पर्पज के लिए अगर कोई पूछे इन केस, तो मतलब ये तो हमें नहीं, एटलीस्ट। उनका डोमेन पार्टीशन सेम रहेगा, उनका अलग नहीं रहेगा, ध्यान रखना, हाँ, ठीक है। उनका तो सेम ही रहेगा कि हम सेम पे ही काम कर रहे हैं, वहां पे कॉपी है ना वो तो सर लेकिन ये डोमेन वाइज आप बता रहे हो, तो ये सिंगल फॉरेस्ट के लिए या लाइक अलग अलग मतलब फॉरेस्ट के लिए? आपके नहीं, आपके सेपरेट फॉरेस्ट के सेपरेट पार्टीशन बनते हैं, ठीक है। तो ओके अगर आप abc.local की फॉरेस्ट की बात करो, तो abc.local में 4 पार्टीशन बनेंगे आपके ऑटोमेटिकली। अब ओके अगर मान के चलो मेरा कोई अलग से फॉरेस्ट है, xyz.local है या xyz.com है, तो उसके पार्टीशन अलग होंगे, ठीक है, इस ठीक है। तरीके से। तो अभी आपका नेक्स्ट आता है लास्ट पार्टीशन, को बोलते हैं एप्लीकेशन पार्टीशन। अब एप्लीकेशन पार्टीशन क्या मेंटेन करता है, एप्लीकेशन कह लो दिस पार्टीशन stores this partition stores non-domain applications, ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन डोमेन में काम नहीं कर रही है, ठीक है। आप में कह लो कि आपने जो आपकी एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, उनकी बात हो रही है, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉन एप्लीकेशन मतलब आपकी वो एप्लीकेशंस, उनकी एप्लीकेशन रखेगा जो आपके इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, ओके, या जो नॉन डोमेन एप्लीकेशंस है, ठीक है। मतलब मेरे को उसके लिए मेरे को एक्सटेंड नहीं करना स्कीमा, वो मेरे को उसके लिए एक्सटेंड नहीं करना स्कीमा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। जैसे आपका जो रहेगा, अगर आपने क्या किया हुआ है, ADIZ जोन का यूज किया हुआ है, ठीक है, DNS के अंदर। ये ADIZ क्या होता है सर?
ADSZ बोलते हैं हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। इसका मतलब ये है कि भाई आपका DNS आपने AD के साथ इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, एंड अगर आपने इसको चेक किया हुआ दैट मींस कि आपका तो DNS की डेटाबेस फाइल है वो AD के साथ मिलकर सेव, ठीक है, जहाँ पे आपकी AD की डेटाबेस फाइल सेव होती है, कहाँ पे होती है, सिस्टम Auth-IDO के अंदर, ठीक है, NDDS के अंदर, वही वही आपकी DNS की डेटाबेस फाइल भी सेव होगी। अगर मैंने AD इंटीग्रेटेड जोन बनाया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम, अगर मान लो अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ, चलो एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, तो आपको इसमें समझ पाओगे। जैसे मान लो मैं अभी, हमारे पास यहाँ पे वो है ना, हमारा अभी PDC है, ठीक है, PDC लॉगिन करता हूँ, देखो भाई साहब, अरे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक बार PDC लॉगिन करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना DNS ओपन करता हूँ एक बार, ठीक है, DNS mgmt.msc ये कमांड है टू ओपन DNS, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, DNS, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, अपने डोमेन कंट्रोलर को, मतलब डोमेन कंट्रोलर मतलब अपने AD के साथ DNS को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जोन दिखाऊं आपको, यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन में देखो आपका एक जोन बना होगा abc.local के नाम से। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आकर आपको दिखाऊं एक चीज, तो ये मुझे क्या दिखाता है कि ये आपका जोन का टाइप क्या है, AD इंटीग्रेटेड, तो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन है आपका ये। अगर मैं इसको चेंज करूं तो देखो मुझे क्या दिखा रहा है, ये आपका जोन कहाँ पे स्टोर है, स्टोर द जोन इन द एक्टिव डायरेक्टरी अवेलेबल ओनली इफ DNS सर्वर इज अ डोमेन कंट्रोलर, ये तभी अवेलेबल है आपका, ओके, ठीक है, आया समझ में। तो ये काम कब होगा, ये काम का तब होगा जब जब आपने आपने क्या किया हुआ है, अपने DNS को अपने डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ओके, क्या होता है, अगर आप बाय डिफॉल्ट अपने DNS को डोमेन कंट्रोलर पर इंस्टॉल कर रहे हो, या बाय डिफॉल्ट अपने DNS को आप डोमेन कंट्रोलर के साथ ही इंस्टॉल कर रहे हो, बना रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वो जोन क्या कहलाता है आपका, प्राइमरी जोन तो कहलाएगा, लेकिन उसको हम एक्चुअल में क्या बोलेंगे, ADIZ, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड, ठीक है। और देखो अगर मैंने इसमें रेप्लिकेशन का सेट जो बाय डिफॉल्ट किया हो, क्या किया हुआ रेप्लिकेशन सेट टू ऑल द DNS सर्वर्स रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर्स इन द abc.local, तो मतलब जितने मेरे abc.local के अंदर DNS डोमेन कंट्रोलर्स काम कर रहे हैं, ये DNS सबके साथ, ये जोन सबके साथ रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। जितने भी मेरे abc.local, मान लो मेरा जो पूरा फॉरेस्ट abc.local, सॉरी ये फॉरेस्ट की डोमेन की बात कर रहे हैं, मतलब जो मेरा प्रेजेंट डोमेन नेटवर्क है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इसमें जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे, ये आपका जोन सारे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ADIZ, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, DNS पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो ADIZ जोन है, ठीक है, वो कहाँ पे काम करता है आपका, एप्लीकेशन पार्टीशन में। तो एप्लीकेशन पार्टीशन सिंपल इज दैट, वो पार्टीशन, वो एप्लीकेशन जो आपके नॉन डोमेन पे काम कर रही है, ठीक है, मतलब वो पार्टीशन जो आपके डोमेन पे स्टोर नहीं हो रही, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये आपके चार कह लो पार्टीशंस होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। अगर मेरे को इनको देखना है, मान के चलो, तो इसको देखो ये कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं फटाफट से, पहले अपने डोमेन कंट्रोलर पे, ठीक है। देखो इसको देखते हैं कैसे, वो देख लो पहले, इफ आई नीड टू चेक। तो मैं यहाँ पे आ गया, एंड देन अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ADSI एडिट के नाम से। विंडोज एडमिन टूल्स पे जाओगे, यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन आएगा ADSI एडिट, ठीक है, ये आपका टूल है, ओके, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने पार्टीशंस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका ये ओपन टूल हो गया ADSI एडिट। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट टू, ठीक है। अब आपको क्या कनेक्ट करना है, देखो ये नीचे आपको दिखाएगा, यहाँ पे ये पार्टीशन का नाम दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, और आपको दिखा रहा है यहाँ पे स्कीमा। तो मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन पे क्लिक कर, ठीक है, एंड ओके करते हैं इसको। तो देखो ये आपका, इसने क्या ओपन किया, ये आपका देखो दिखा रहा है, ये पार्टीशन कहाँ पड़ा हुआ है मेरा, DC-01 पे काम कर रहा है पार्टीशन। और मैं इसको एक्सटेंड, तो ये मेरा क्या है, इसके अंदर देखो ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फॉरेस्ट अपडेट्स के नाम से एक कंटेनर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास NTDS के नाम से कंटेनर बना हुआ है, NTDS कोटा उसके नाम से। पार्टीशंस आपका देखो, ये आपका एंटरप्राइज, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका पार्टीशन है, तो आपके पार्टीशन के अंदर पड़ा हुआ है ये। अगर मैं इसका पाथ देखूं, तो पाथ क्या है इसका, देखो ये आपका पाथ है, इसका पाथ, पार्टीशन का पाथ क्या है इसका, एक मिनट को जरा, ये देखो ये दिखा रहा है, मेरे डोमेन का नाम है ABC, पार्टीशन, पार्टीशन का एक कंटेनर बना हुआ ऑटोमेटिकली, और कॉन्फ़िगरेशन आपका पार्टीशन कंटेनर के अंदर बना हुआ है। तो इट मींस, कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपका जो ये आपका क्या है, ये आपका पार्टीशन है जिसको हमने एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आके चेक करूं, तो यहाँ मुझे ये पूरा पाथ दिखा देगा, देखो ये मेरा पूरा पाथ दिखा रहा है, ये मेरा पूरा पाथ है पार्टीशन का, ये कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके बहुत कुछ चेक कर सकते हैं,
ठीक है, इस पार्टीशन का मतलब वर्जन क्या है, क्या इसमें बना हुआ है, कब बना आपका ये, ठीक है, कब चेंज हुआ, कब क्रिएट हुआ, देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कब क्रिएट हुआ, कब चेंज हुआ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपकी फिजिकल लोकेशन। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मान के चलो मेरे पास कोई साइट्स बनी होती एक्स्ट्रा, तो मेरे को यहाँ पे दिखाता सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है इस पार्टीशन के अंदर, मेरे को दिखा रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, ये सारी सर्विसेज है। ठीक है, साइट्स भाई अभी एक ही साइट है, देखो मैंने साइट 1 बनाई थी, आपको याद है मैंने बनाई थी साइट 1। तो साइट्स को कौन मेंटेन कर रहा है, आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में बनी हुई है, देखो साइट्स आपकी सारी की सारी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं और इसका पाथ चेक करूं, तो पाथ क्या दिखा रहा है मुझे, व्यू कर लो यहाँ से, तो ये आपका पाथ है। ठीक है, तो साइट्स कहाँ बनी हुई है आपकी, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन के अंदर बना हुआ है साइट्स जो आपकी बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरी डिफॉल्ट साइट बनी हुई है, ये भी आपकी ही बनी हुई है। ठीक है, डिफॉल्ट साइट जो मैंने बनाई है वो भी हमें बनी हुई है। ठीक है, हम लोगों ने जो लिंक बनाया था, ठीक है, ये देखो आईपी के नाम से हमने लिंक बनाया, लिंक भी आपका ही बना हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि भाई हमारा पार्टीशन क्या क्या मेंटेन कर रहा है। तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है वो चीजें मेंटेन कर रहा है, देखो सब चीजें आप। ठीक है, तो इसके पास राइट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो RID मास्टर आपको दिखा रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में काम कर रहा है आपका RID मास्टर। याद है RID मास्टर की हमने कल बात करी थी, राइट। हम्म। RID मास्टर क्या है, देखो आपके पांचों FSMO रोल्स कहाँ काम कर रहे हैं, देखो डोमेन नेमिंग मास्टर, इंफ्रा मास्टर, PDC, RID और स्कीमा, ये पांचों रोल कहाँ काम कर रहे हैं आपके, इसी पार्टीशन में काम कर रहे हैं, देखो। कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ ये देखो, ये आपके रोल्स हैं पांचों। यहाँ से क्या कुछ चेंज हो सकता है सर, इन केस अगर मतलब यही मैं पूछने वाला था बस, कि मतलब इसका चेंज, बेसिकली क्या इसमें यूज है सिर्फ। चेंजेस, देखो चेंजेस वगैरह हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपका, हाँ अगर आपको चेक करना है कि भाई आपकी चीजें कहाँ पड़ी हैं, ठीक है, ये आपको चेक करना है कि भाई हमें, देखो इसमें आपको वहाँ पे सारा मतलब कुछ बेसिकली बताएगा, प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कहाँ पे ये है हाँ पार्टीशंस इंफॉर्मेशन वगैरह। आपको सारी देता है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके पूरे डोमेन डोमेन की, पूरे नहीं, फॉरेस्ट की, नॉट मेरा डोमेन की, मेरा पूरे बस ये फॉरेस्ट। क्वेश्चन था सर कि मतलब क्या इसको ट्रबल शूट के लिए यूज किया जा सकता है, हाँ, या मतलब ट्रबल शूट किस के वजह लिए से यूज यूज। किया जाता है, ट्रबल शूट के लिए भी यूज किया जाता है आपका ये। ठीक है, ट्रबल शूट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है ना। एक आपका, आपके एडी के अंदर ना LDAP रन कर रहा होता है, आप लोगों ने हाँ सुना जी, होगा एलडेप, LDAP। हाँ, लाइट ठीक वेट है, डायरेक्ट एक्सेस LDAP प्रोटोकॉल। आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, LDAP लाइट वेट डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जो आपका 389 पोर्ट नंबर पर काम कर रहा है, जो आपकी एडी हाँ रन कर जी, रही है। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। अगर मुझे चेक करना है कि मेरी एडी में क्या इशू है, ठीक है, हम्म। या अगर मुझे एडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे LDAP.exe आपका एक होता है, इसको यहाँ पे लिखोगे LDP.exe के नाम से एक टूल होता है। हम्म। ठीक है, देखो ये चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन में जाओ, कनेक्ट कर दो, यहाँ पे अपने सर्वर का नाम डाल दो, मेरे सर्वर का नाम क्या है यहाँ पे चेक करें। ABC डॉट। नहीं, पूरा FPDN नेम चाहिए मुझे, तो आई थिंक मेरा DC, PDC, हाँ ये DC1 होगा। DC-01.abc.local। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी देखने को, बट ठीक है, आप यहाँ पे देख लो कि ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को बताओ कुछ समझ में आता है तो। मैं इसको थोड़ा सा ब्राउज करके थोड़ा सा व्यू कर लेता हूँ, फॉन्ट थोड़े से बड़े कर लेते हैं ताकि हम लोग को प्रॉपर दिखाई दे ये लिख क्या रहा है। देखो देखो क्या क्या समझ में आ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने LDAP ओपन किया, पोर्ट किसका कौन सा यूज किया, 389। 389। ठीक है, इस्टेब्लिश कर लिया कनेक्शन DC1 से, रिट्रीविंग बेस DS से इंफॉर्मेशन, ये आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है आपको यहाँ। ठीक है, अब आपने इस पार्टीशन के अंदर देखा होगा रूट DSC, देखा तो हमने कनेक्ट किया था। देखो जब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट टू में, तो देखो यहाँ भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है रूट DSC दिखा रहा है, रूट DSC। तो ये आपका LDAP ओपन करने के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ से आप LDAP ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ फिलहाल के लिए, हम जो देख रहे हैं पहले वो देखते हैं। ये देखो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है सारी की सारी, करंट टाइम कितना आपका। ठीक है, आपका DN, दो चीजें होती है आपके अंदर, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे AD के अंदर, ये जो आपका पूरा टेक्स्ट दिखा रहा है, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके DN फॉर्मेट में। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारा जो AD है उसका जो डेटा है वो दो चीजों पे मेंटेन करता है, दो फॉर्मेट्स पे। एक होता है आपके पास DN फॉर्मेट, एक होता है आपके पास RDN फॉर्मेट। ठीक है, डिस्टिंग्विश नेम और रिलेटिव डिस्टिंग्विश नेम। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मेट्स हैं। ये क्या है आपके, ये आपके AD के फॉर्मेट्स हैं। AD जिस फॉर्मेट में आपका डेटा सेव करती है। ठीक है, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, लेवल 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा ये आपके क्या है, ये आपके ADDS फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, मतलब AD के फॉर्मेट्स, जिस जिस फॉर्मेट में आपका डेटा सेव होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अगर दोबारा से, इसको मिनिमाइज करते हैं अपने
पीडीसी पे आते हैं। तो ये देखो ये आपको दिखा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका डिस्टिंग्विश नेम है पूरा, ये जो आपको दिखा रहा है। ठीक है, आपका पार्टीशन का नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पड़ा हुआ है ये एबीसी, उसका एक्सटेंशन क्या है लोकल, टॉप लेवल डोमेन क्या है लोकल। तो हमेशा आपके टॉप लेवल डोमेन और डोमेन का नाम अलग अलग आता है। ठीक है, टाइमिंग दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपका डीएनएस होस्ट नेम क्या है, डीएनएस का होस्ट का नाम। ठीक है, अब ये क्या है आपका डोमेन कंट्रोलर फंक्शनैलिटी 7 क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको 7 का मतलब क्या होता है। यहाँ हमारे पास मल्टीपल होते हैं ना, 2008 R2, 2016 16 19। ठीक है, तो टॉप 7 मतलब क्या हो गया, टॉप लेवल। हम लोगों ने यहाँ पे टॉप लेवल फंक्शन लेवल का यूज किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे 7 दिखा रहा है। फंक्शन लेवल दिखा रहा है हमारे पास क्या है, विंडोज 2016 का हमने फंक्शन लेवल यूज किया हुआ है, डोमेन पे भी और फॉरेस्ट पे भी। ठीक है, ओके, आ रहा समझ में। ठीक है, अब आपका डायरेक्टरी सर्विसेज का आपका सेव वो कहाँ पड़ा हुआ है, इसके यहाँ पे इसने एनडीडीएस फोल्डर के अंदर सेटिंग्स, आपकी एनडीडीएस सेटिंग्स में सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है इसने अपनी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है किसकी, डायरेक्टरी सर्विसेज की। जो इन्फॉर्मेशन है उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, ये आपका पाथ है इन्फॉर्मेशन उठाने का। ठीक है, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल भी आपका सेम ही है 2016। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग इसमें इंस्टॉल्ड है, रेडी है, ट्रू है, आपको ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, ट्रू है, गुड है। ठीक है, एलडैप प्रोटोकॉल सर्विसेज का नाम क्या आपका, ये एलडैप का नाम हो गया सर्विसेज का, जहां से आपने इसको एक्सेस किया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, देखो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा वो है कि आपको एडी का वर्जन दिखा रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, एलडैप की इन्फॉर्मेशन बता रहा है आपको सारा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा कोई टाइप से दिखा रहा है अपनी हो, बट ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है आपके एडी की। ठीक है, एलडैप अगर किसी ने एक्सेस कर लिया तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके एडी की, कि भाई क्या कितनी साइट्स हमारे पास बनी हुई है, क्या कंसेप्ट है, कहाँ पे डोमेन कंट्रोल मेरे पड़े हुए हैं, मेरा कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो अगर मैं इसी की बात करूं, किसकी, अब हम ऊपर इसी सर की बात कर रहे मैं थे। समझ गया, बट व्हाई डू हाँ, वी नीड टू सर्च कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, क्यों हमें कॉन्फ़िगरेशन सर्च करना पार्टीशन का पड़ता है? बस ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए होती है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू नहीं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, कोई सिनारियो सर जहाँ पे कभी कोई ट्रबल शूट करना हो, अब जैसे मान लो लाइक। भाई आपके पास अभी अभी क्या होता है, जैसे मान लो आपके पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब मान हाँ। लो भाई आपको आपको चेक करना है कि भाई आपके जो एफएसएमओ रोल्स हैं वो फिजिकल, वो हम्म। मतलब प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपके दो ऑप्शन है, या तो कमांड का यूज कर लो। हाँ। ठीक है, या आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, जो मैंने आपको दिखाया था एफएसएमओ रोल्स, जो आपकी कौन हम्म। मेंटेन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। अगर मान लो आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन करप्ट हो जाता है, तो हाँ। उस केस में क्या होगा, आपके एफएसएमओ रोल्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटेन कौन कर रहा है आपका पार्टीशन। हाँ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है, आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए आपकी बस। ठीक है, यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन इफ यू वांट, अगर आपको अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, आप कर सकते हो, वैसी बात नहीं आप कर नहीं सकते। ऐसे मान लो कि अभी मेरे को यहाँ पे कुछ, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑपरेशंस में आता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये आपको सारी यहाँ पे आईडीज दे रहा है, सारे कंटेनर्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मुझे भी पता करना है कि ये कौन सा कंटेनर है, तो देखो आपको यहाँ पे सिर्फ आईडी दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये आपके बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स हैं। ठीक है, जो बने हुए हैं। अगर आपको कोई वैल्यू सेट करनी है यहाँ पे, तो वैल्यू सेट कर सकते हो। बट ये सारी जो वैल्यूज आपको दिखा रहा है, ये सारी हाँ। वैल्यू आपको कब कब यूज कर सकते हो आप, जब आपको पूरी लैंग्वेज आनी चाहिए उसके, इसमें आपको पता होना चाहिए हाँ। कि एट्रीब्यूट कौन से किस चीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, उस तरीके से। हम्म। ठीक है, वो कंसेप्ट है बस। यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ वैसे मॉडिफिकेशन कर लोगे, वो वाली बात नहीं है। बट इसमें यह है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाता है, आपके आपके पार्टीशन से रिलेटेड। ठीक है, पूरे फॉरेस्ट से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा ये रिस्की, ये आपका ये कह लो कि इसमें क्या है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्टिकुलर ऐसे बंदे के हाथ में लग जाए जो अनऑथराइज बंदा है, ठीक है, या जो कह लो कि इसको मतलब आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है, तो ये भी आपके लिए खतरनाक चीज है। सिंपल सी बात है। बट यस, हम लोग यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट, आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है पार्टीशन के सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप हम्म। इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इनके एट्रीब्यूट्स को। बट इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, हम्म। मान लो मेरे को इसका नाम ही चेंज करना है, डोमेन पार्टीशन का, डोमेन मास्टर का, मेरे को उसका नाम चेंज करना है, नाम चेंज यहाँ से कर लेंगे। ये देखो आप एडिट कर लो, नाम चेंज कर लो अपना, ऐसे नाम भी चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट है ये। बट ये है कि अगर आपको वैल्यूज चेंज करनी है, तो कि भाई कौन सी वैल्यू किस चीज पे यूज होती है। तो इसके लिए आपको एलडैप का मतलब एलडैप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सर एक सिंपल बार है। करके देखना होता है चेंज। नाम तो चेंज हो जाएगा, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ये आपका सीएन नेम है, आपका डिस्प्ले नेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम चेंज करूँ, मान लो मैं इसको नाम कुछ और दे देता हूँ, तो डिस्प्ले नेम चेंज हो जाएगा आपका।
हो गया चेंज, ठीक है। तो अब हर जगह यही दिखाएगा ये? हाँ, आप अब दिखा जगह सेट दिखाएगा। डिस्प्ले नेम मैंने चेंज किया, मैं उसका नाम चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ डिस्प्ले नेम चेंज किया, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई वैल्यू कैसे करनी है, मतलब इस वैल्यू को क्या 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 फर्क है, हमें क्यों करना है चीजें, वो आपको वैल्यू की समझ होनी चाहिए। उसके लिए आपको पहले एलडेप की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एलडेप से हम साइड ट्रबल शूटिंग करते हैं, एडी की ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको डेप्थ ट्रबल शूटिंग चाहिए तो हम मोस्टली एलडेप का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो डोमेन पासवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे आपको, ये आपका एक बना हुआ ऑटोमेटिकली कंटेनर, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, देखो आपका दिखा रहा है लोकेशन डिस्प्ले आईडी कितना है, 7 है इसका। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए चीजों के बारे में, तो ये अब इसकी एट्रीब्यूट का यूज करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किस एट्रीब्यूट से क्या होगा, क्या इश्यूज होंगे, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका, अगर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसके अंदर, अगर ऐसे ही मैं आपका स्कीमा पार्टीशन ओपन करूँ तो ऐसे ही हम स्कीमा पार्टीशन को भी देख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब वैसे आपको दिखाता हूँ, देखो अभी हम कौन, अगर मेरे को मान के चलो वर्जन पता करना है, मेरे स्कीमा के वर्जन होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज आपके क्या होते हैं, वर्जन अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं 2000, अभी हम किस में काम करें, 2019 में काम करें, तो इसमें आपके आई थिंक जो वर्जन होगा वो 87 होगा, चेक करते हैं। देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ यहाँ पे, और इसका वर्जन आता है, देखो स्कीमा का वर्जन 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 वर्जन, ये देखो ऑब्जेक्ट वर्जन दिखा रहा है 88 है 2019 में, ठीक है। तो ये आपका वर्जन है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात बताऊं तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन अलग अलग होता है। 2012 में आपका आई थिंक ये 67 68 समथिंग, नहीं ये चल रहा था आपका आई थिंक समथिंग अराउंड 16 में, आई थिंक था 80 80 87 सर मेरे समथिंग है 16 में। क्वेश्चन है इसमें, हाँ अगर कोई जैसे ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछता है कि एडी 2019 में जो एडी वर्जन है उसका वर्जन कौन सा है, तो वो स्कीमा हाँ, मास्टर की बात कर रहा है या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन जो टूल यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है? उसको दोनों को बताता हूँ, उसको बोलो भाई एडी का वर्जन 51 यूज करते हैं, ठीक है, और स्कीमा का वर्जन आपका 88 है, ठीक है, वो खुश हो जाएगा तुमसे। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया मैं मेरे को वर्जन बताओ एडी का, तो एडी का वर्जन 51 है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो एलडेप में आपको दिखाता है, मैंने अभी जो एलडेप ओपन किया था, ठीक हाँ। है, तो इसमें आपको वो दिखा रहा है वर्जन, अगर आप ध्यान से देखो तो चल जाए भाई। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ दोबारा से एक बार, तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा एक्टिव डायरेक्टरी वर्जन कुछ कुछ, ये रहा एक्टिव डायरेक्टरी वर्जन 51 है जो हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में इसका जो वर्जन है वो ये कुछ है, ऐसा कुछ वर्जन है आपका एडी का, ठीक है। तो बट बाय डिफॉल्ट हम जो यूज कर रहे हैं वो ये वाला है, तो 51 वर्जन हम यूज कर रहे हैं, वर्जन 51 यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो आप ये बता दो वैसे, उसको कि भाई वर्जन ये वाला यूज कर रहे हैं, 51 वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग एडी का। और ये एक्टिव डायरेक्टरी जो डोमेन टूल, जो डोमेन सर्विस वाला टूल है उस पर भी दिख जाता है? नहीं, ये सेम ही है, वर्जन आपका सेम ही चल रहा है भाई, वर्जन में चेंज नहीं कर सकते इसका, ये बाय डिफॉल्ट वर्जन पे काम कर रहा है, वर्जन 51 पे, ठीक है। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्कीमा के वर्जन की, तो अगर आपका 2019 में यूज करो तो 88 है, अगर मैं यही इसको 16 पे यूज करूँ 16 R2 पे तो 87 हो जाएगा आपका, ठीक है। R1 पे यूज करूंगा तो 86 समथिंग हो जाएगा। अगर मैं 2022 की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी 88 वर्जन है आपका, ठीक है। ओके। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वर्जन यहाँ पे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर एडी स्कीमा वर्जन्स, तो देखो ये आपके वर्जन होते हैं व्हाट्सएप जो हम यूज करते हैं, चेक नहीं करना मेरे को बता दो, ये देखो तो इसमें आपको सारे वर्जन दिखा देगा, हम लोग इसमें वर्जन देख सकते हैं एक्चुअली, ये वर्जन, ये देख रहे हैं वर्जन सारे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग वर्जन होता है स्कीमा का, ठीक है। 22 और 19 का सेम है, बाकी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मैं इसको अगर चैट में आपको दे दूं तो ये इसको अपने पास रख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअल में क्या है, आपका जो वर्जन है वो आपके ये सारे वर्जन होते हैं। 2000 से शुरू हुआ था आपका एडी का कंसेप्ट, तो 2000 में 13 था, फिर 30 हुआ, 31, 44, 47, 56, 67, 69, 87, 88, ठीक है। तो 2012 में आपका R2 में 69 था, और 2012 का R1 में 56 था, इस तरीके से। 12 के बाद आपके R1 R2 खत्म हो गए,
16 आपका सिर्फ 16 आया, सिर्फ इसमें R1 R2 नहीं आए, 87, 19 में 88 और 2022 में 88 का वर्जन आप इस तरीके से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्कीमा वर्जन ऑफ योर एडी इन 2016 और 19, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कीमा का वर्जन। अगर वो बोलेगा चेक कैसे करेंगे तो आपको बता सकते हो कि हम ADS से एडिट के थ्रू जाके हम स्कीमा को ऐड करेंगे, पार्टीशन को वहां से हम चेक कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इतना। तो ये आपके दो पार्टीशन है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ये आपने ADSI ओपन किया, उसके बाद आपने ऐड रिमूव में जाके स्कीमा ऐड किया? नहीं, मैंने सिंपल मैंने यहाँ पे किया, देखो दोबारा दिखाया था इसको, मैं पहले यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, देखो दोबारा से। मैंने क्या किया, ADSI टूल ओपन किया, ADSI एडिट पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कनेक्ट टू का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट टू किया। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है ये वाला, सिलेक्टेड वेल नोन नेमिंग कंटेस्ट। तो कंटेक्स्ट में हम चूज कर रहे हैं स्कीमा। ठीक है, ओके कर दिया यहाँ पे, तो आपका ये स्कीमा ऐड हो गया, ये स्कीमा पार्टीशन मैंने ऐड कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया, स्कीमा जो आपके ऑप्शन दिखा रहा है प्रॉपर्टीज पे गया मैं इसके यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे नीचे दिखाता है ऑब्जेक्ट वर्जन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट वर्जन, ये ऑब्जेक्ट वर्जन 88 जो मुझे दिखा रहा है। और भी कोई तरीका सर देखने का इसका, या बस ये ADSI से रजिस्ट्री के थ्रू भी दे सकते हो, रजिस्ट्री के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, क्या तो रजिस्ट्री के थ्रू देख लो या फिर ऐसे देख लो। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई कमांड हो। कमांड्स भी हैं इसकी, कमांड के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, कमांड का भी यूज कर सकते हो। तो अगर कोई AD का वर्जन पूछेगा तो अपने को बताना है 51 किसका? 2019 में। 19 में हाँ, AD का 51, 19 में 51 और स्कीमा है 88। ये देखो, ये आपके ये आपका आई थिंक आपको कमांड भी दिखा देगा, इसमें हम पावर शेल के थ्रू देख सकते हैं, थ्रू पावर शेल लिख देते हैं। तो ये आपको, ये देखो, ये आपकी, ये तो वो ये दिखा रहा, आपको मैंने आपको तब दिखाया अभी। ठीक है, वैसे ये आपका सबसे इजीएस्ट वे है, ADSI टूल को ओपन करके LDAP को ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप कमांड का बोलोगे तो कमांड भी है इसकी, मेरे को भी याद नहीं, आपको दिखाया था, ये देखो ये है कमांड। ठीक है, तो ये आपको, आप चलाओगे गेट AD ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद स्कीमा नेमिंग कंटेस्ट इन प्रॉपर्टी वर्जन, एंटर करोगे तो आपको स्कीमा का वर्जन दिखाता है। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है, जैसे कोई अगर मेंबर सर्वर है, उस पे भी ये ADSI खुल जाएगा या नहीं होगा ओपन? खुल जाएगा, AD के टूल डाल तो खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है, AD के टूल डालने हैं आपने, AD के टूल डालते ही खुल जाएगा वो। ठीक है भाई, AD तो आप सेम यूज कर रहे हो ना, चाहे मेंबर सर्वर में हो चाहे ADC के अंदर हो, AD तो आप सेम ही यूज है। तो भाई जिसको आप वहां से परमिशन होगा वही ओपन कर पाएगा। हाँ, तो अगर मान लो आपने एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन किया हुआ है और आपने AD टूल डाले हुए हैं तो कर सकते हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो परमिशन वाला कंसेप्ट है बस सिर्फ, और हम AD तो सेम यूज कर रहे हैं, डेटाबेस आपका सेम यूज हो रहा है AD का। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नहीं, मैं इसलिए पूछा था, मुझे लगा शायद ADSI वगैरह आपके PDC या ADC वगैरह या CDC पे ही होता हो। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, देखो ऐसा है, ADSI टूल आप, मैं जैसे मान लो अगर मैंने अपने मेंबर सर्वर के अंदर AD इंस्टॉल कर दी, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ AD इंस्टॉल कर दी, AD की सब इंस्टॉल कर दी, तो आपके टूल्स वहां भी आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप वहां से बैठ के भी एक्सेस कर सकते हो, जब आप क्लाइंट से बैठ के एक्सेस कर सकते हो आर्टसेट टूल डाल के, तो भी आप मेंबर सर्वर से डाल के एक्सेस कर सकते हो। मेंबर सर्वर में क्या है, आपका जो डोमेन है वो तो सेम यूज कर रहा है ना वो भी। तो आप ये मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, जो हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस वाला जो रोल इंस्टॉल किया था, हाँ उसी में इनबिल्ट है सारी चीजें। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया था, याद हो पहली क्लास में, तो जब तुम AD की सर्विस इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे 6 कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, राइट? तो वो 6 कंपोनेंट भाई यही है, ये देखो ना, ये 6 कंपोनेंट यही है, 6 ही तो है, गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट। एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर मैं क्लाइंट सिस्टम में नहीं, क्लाइंट मतलब अगर सर्वर कोई है उसमें AD का जो भी रोल है डाल लेता हूँ, तो उसकी कुछ लाइसेंसिंग वगैरह भी लिखती है क्या? या नहीं, फिर लाइसेंसिंग नहीं है, ये लाइसेंसिंग नहीं है, आपका सर्वर ऑलरेडी लाइसेंस है ना, वो तो आप जब सर्वर इंस्टॉल करोगे अपने नहीं, AD का अलग लाइसेंस लगता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं? नहीं है, आपको सर्वर का लाइसेंस चाहिए, AD का कोई अलग से लाइसेंस नहीं है। नहीं, AD का तो कोई लाइसेंस लगता है, AD आपका रोल है भाई, वो आपको सर्वर प्रोवाइड करता है, ये ठीक है, फंक्शनैलिटी सर्वर की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे इसके लिए अलग से, अगर मैं मान के चलो मैं एक्सचेंज सर्वर यूज कर रहा हूँ,
ठीक है, या मैं FSCM यूज कर रहा हूँ, तो वो आपके थर्ड पार्टी टूल्स है, मतलब है हाँ, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो जैसे उसके लिए जैसे आपको टर्मिनल सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर है, इनके अलग अलग हाँ लगते हैं ना, इसलिए इनके मैं लाइसेंस पूछा। है। जैसे आपका MX एक्सचेंज सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, उसका आपका 180 हम्म डेज का है, जैसे आपका इसका हम्म सर्वर का है, पर इसके लिए आपको हम्म फिर अगेन लाइसेंस लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ता है उसके लिए लाइसेंस, अगर आपको उसको यूज करना परमानेंटली तो। ठीक है, FSCM का भी अलग से लाइसेंस है। ठीक है, आपका जो RDS सर्विसेज है आपकी, जिसको आप टर्मिनल सर्वर बोल रहे हो, उसका भी अलग से लाइसेंस है। बाय डिफॉल्ट उसको 90 दिन का यूज कर सकते हैं, और 90 दिन के बाद आपको फिर इसका लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा 90 डेज के बाद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में? तो ये था आपका हाँ जी। कंसेप्ट ऑफ AD पार्टीशंस। ठीक है चंदन, क्लियर है यहाँ जी तक सर। तो, सर राइट? इसका वीडियो, तीनों वीडियो मुझे चाहिए कि थोड़ा हाँ सा एक बार मैं रिवाइज हाँ हाँ करूंगा, ठीक हाँ है? हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, तो मुझे थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा वीडियोस। ठीक है।